2 दिवसीय कार्य समिति में जहां एक और 9 साल जो सरकार के केंद्र सरकार के गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जिस सरकार ने गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया उसके पूरे हो रहे हैं। हम केंद्र सरकार मोदी सरकार के 9 साल के अद्वितीय कामों को जन जन तक लेकर जाएंगे। इस राजस्थान के अंदर किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, बदलते हुए राजस्थान के अंदर आधारभूत संरचनाओं में केंद्र सरकार का योगदान हो, वंदे मातरम रेलवे से लेकर रेलवे के बढ़ता हुआ नेटवर्क हो, इन सारी चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। वहीं एक राजनीतिक प्रस्ताव हमने पारित किया है। ये सरकार, जिस सरकार का मात्र अब 4.5 महीने का कार्यकाल बाकी है, अखंड भ्रष्टाचार में डूबी है। सचिवालय में नोट निकलने लगे हैं, सोना निकलने लगा है। सरकार के मंत्रियों की सरपरस्ती से पेपरों का लीक होना, नौकरी की लूट होना, और अब तक सरकार ने जो वादे किए उन वादों से सरकार उनको पूरा नहीं कर पाई। सरकार की आर्थिक हालात आपातकाल की ओर बढ़ रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर हमने एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया है। इस राजनीतिक प्रस्ताव पर 23-24 तारीख को जिलों की कार्य समिति चर्चा करेगी और उसके बाद अगले सप्ताह मंडल की कार्य समिति चर्चा करेगी और फिर हमारे मंडल के बाद हमारे शक्ति केंद्र और हमारे बूथ कमेटियों तक ये हमारी राजनीतिक प्रस्तावों पर चर्चा होगी। हम इन सारे मुद्दों के आधार पर जनता में नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भ्रष्ट और कामचोर सरकार, वादा खिलाफी करने वाले की सरकार, इन सबको हम कम करें। देखिए, राजस्थान में पिछले दिनों में मेवात के क्षेत्र में गांव के गांव खाली हो गए। सरकार की सरपरस्ती के अंदर आदिवासी क्षेत्र में धर्म परिवर्तन करने वाली शक्तियां सक्रिय हो गई। गो तस्करी करने वाले व्यक्ति द्वारा वेतन नहीं दिए जाने पर संजय पांडे आत्महत्या करता है। अब राजस्थान की राजधानी में किशनपोल बाजार के अंदर जिस प्रकार के पोस्टर लगे हैं, ये सरकार के गाल पर तमाचा है। ये सांप्रदायिक सद्भाव जो राजस्थान का श्रृंगार रहा है, अलंकार रहा है, उसको धूमिल करने का इस सरकार की सरपरस्ती में जो काम हो रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं। हम उन लोगों के बचाव के लिए चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे। देखिए, आप वसुंधरा जी अपने व्यक्तिगत काम के कारण से नहीं आई, उनकी चर्चा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से सबसे हो गई थी। आपने देखा होगा दुष्यंत सिंह जी यहाँ थे। भारतीय जनता पार्टी एकाकार है, एकजुट है। हम एक मिशन के साथ लगे हैं। हमारे यहाँ कोई पद नहीं होता। संगठन में जो हमारे सर्वोच्च संगठन के लोग हैं वो हमारे लिए एक तरह से वो कार्य करते हैं जिन कामों को लेकर हम अपने आगे की रीति नीति और दर्शन को बनाते हैं। सर, नागौर के परिप्रेक्ष्य में एक सवाल है कि नागौर में ही इसका आयोजन कैसे किया गया कार्यशाला का? दूसरी बात, तीसरे मोर्चे के नागौर के अंदर वो समय भी था जब हमने सरकार बनाई थी। नागौर 10 में से 9 सीटों को जीते थे। अभी हमारा लक्ष्य यही है 100% नागौर में हर सीट पर विजय प्राप्त करे भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ये सब बातें समय आने पर हम सब लोग एकाकार हैं। हमारे ना मन भेद है ना मत भेद है। इस राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से सरकार के द्वारा किसानों के साथ किएगी नाइंसाफी से लेकर पेपर की लूट से लेकर सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के काम से लेकर भ्रष्टाचार के आलम से लेकर सारी चीज़ों को लेकर हम लोगों ने विस्तृत प्रस्ताव पारित किया है, जो आने वाले समय में इस सरकार के ताबूत में कील ठोकने का प्रयास हम करेंगे।